हाँ भाई हेडिंग डालो, मॉडुलस इनइक्वलिटी मॉड में जो इनइक्वलिटी लगती है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और ध्यान से देखना, याद रखना, सिंपली बस दो इनइक्वलिटीज हैं, इस पे बेस सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा है मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए एंड इफ ए इज पॉजिटिव, तो दिस इंप्लाइज एक्स लाई करेगा बिटवीन ए से माइनस ए। इसको याद करना है, इफ mod x लेस देन और इक्वल टू a एंड इफ a इज पॉजिटिव देन x लाइज बिटवीन a टू माइनस a। फॉर एग्जाम्पल ये याद रखना है, आगे चल के जरूरत पड़ेगी तो एक्सप्लेन कर देंगे हम इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर mod x लेस देन और इक्वल टू 2 है, बताओ जरा क्या 2 पॉजिटिव है, बोलो। तो इस इनइक्वलिटी को अगर यूज करें हम, तो दिस इंप्लाइज x लाइज बिटवीन 2 से -2। क्या इतना याद हुआ, बोलो। हाँ भाई सभी लोग बताओ, इतना याद हो गया सबको? याद हो गया? मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए पॉजिटिव है तो एक्स लाई करेगा बिटवीन 2 से -2, मतलब ए से माइनस है। और सोच समझ के बताना जरा, देखो अच्छे से इसको क्या लिखा है, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू -2, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती। हाँ भाई देख रहे हो, जिस तरह से दिखाना चाह रहे हैं हम तुम्हें, जैसे हम बोले एक फैमिली है, उसमें फादर की एज सन की एज से कम है, क्या कहना चाहोगे, बोलो। पॉसिबल ही नहीं यार, कैसे पॉसिबल है? तो क्या पॉजिटिव चीज छोटी हो सकती है नेगेटिव से? मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं है ना, तो नॉट पॉसिबल, एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। इसका मतलब अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए है और ए नेगेटिव है, तो नो सोल्यूशन, एक्स बिलोंग्स टू नल सेट, एक्स बिलोंग्स टू नल सेट। एग्री हो सारे लोग, बोलो भाई। क्या इतना याद हो गया? और सिंपली बस दो इनइक्वलिटीज हैं जो याद करनी है और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज इनइक्वलिटीज हैं। मैथ्स में हर जगह तुम्हें ये इनइक्वलिटीज यूज करनी पड़ेगी। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए पॉजिटिव है तो एक्स लाई करे किसके बीच में, बोलो, ए से माइनस है। और अगर ए नेगेटिव है तब ये पॉसिबल नहीं। क्लियर है बात? जैसे फॉर एग्जांपल, इतना नोट करा सबने, फॉर एग्जांपल अगर लिखा है मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, सोच समझ के जवाब देना, टाइम ले करके। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, मॉड एक्स, ये साइन याद है, ये साइन होता है लेस देन और इक्वल टू 0। ये साइन किसका होता है? लेस देन। हाँ, मॉड एक्स लेस देन 0 तो नहीं होगा, लेकिन मॉड एक्स 0 हो सकता है। और मॉड एक्स 0 कब होता है? जब एक्स को 0 रखते हो, 0 इज इक्वल टू 0, मॉड 0 क्या आ जाता है? 0। क्या एग्री हो इस बात पे? हाँ भाई, क्लियर है यहां तक बात? मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सोच समझ के जवाब देना। मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा, किस एक्स के लिए होगा? यार हमेशा ही होगा यार, सोचो, इन्वॉल्व हो, ये तो हमेशा ही होगा। तुम कुछ भी रखो, पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 0 रखोगे 0 आएगा। मॉड एक्स तो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। बोलो, क्या एग्री हो? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर। जवाब दो सभी लोग, क्या इतना समझ में आ रहा है? बोलो भाई, मॉड एक्स तो हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है कि नहीं? क्लियर है बात? बढ़े आगे हम लोग। हटा दें, फाइनल है, देखें आगे। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी ये हो गई। सेकेंड इनइक्वलिटी क्या होती है, ध्यान से देखना। और फिर 15-20 क्वेश्चन उस पर बेस करते हैं और वही क्वेश्चन करके फटाफट विद इन 1 आवर काम खत्म करना इसका,
ठीक है। नेक्स्ट है mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, और अगर a पॉजिटिव है दिस एम्प्लाइज आइदर x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस a और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बताओ जरा mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बोलो। दिस एम्प्लाइज x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या एग्री हो? याद रखना है, अगर mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, a पॉजिटिव है, देन आइदर x इज लेस देन और इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। यहाँ पे a की जगह 1 आ रहा है विच इज पॉजिटिव, तो दिस एम्प्लाइज x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या इतना याद हुआ सबको? बोलो, क्लियर है? अब सोच समझ के जवाब देना। mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, सोच समझ के आंसर देना। mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, mod का मान -2 है ही ना सर। mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, बोलो। mod x -2 से बड़ा है, mod x -2 से बड़ा है, बिल्कुल होगा यार। mod की वैल्यू क्या होती? पॉजिटिव होती। mod x तो -2 से हमेशा बड़ा होगा। फादर की एज हमेशा ही सन की एज से बड़ी होगी। पॉजिटिव हमेशा ही नेगेटिव से बड़ा होगा। हाँ, इक्वल टू नहीं हो सकता, तो यार ये साइन किसका बताया था? ग्रेटर देन और इक्वल टू का। या तो तुम्हारे ग्रेजुएशन में 60% नंबर आए या फिर उससे ज्यादा आए। दिस इज साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यहां पे या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। बड़ा तो है ना, इक्वल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या तो तुम्हारे ग्रेजुएशन में 60% आए होंगे या उससे ज्यादा आए होंगे, दोनों तो कभी नहीं हो सकता। तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। हाँ भाई, कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? एनीवन? बोलो, ये ट्रू होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। बोलो भाई, किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? बताओ, क्लियर है बात? याद हो गया? तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। ये दो इनइक्वलिटी हमें याद रखनी है। एक बार फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं। नोट कर लिया सबने? पहली इनइक्वलिटी थी mod x लेस देन और इक्वल टू a if a is positive, this implies x lies between a से माइनस है, and if a is negative तब बोलो। mod कभी भी नेगेटिव चीज से छोटा होगा ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन। सेकेंड इनइक्वलिटी पढ़ी हम लोगों ने, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a इफ a पॉजिटिव, बोलो। दिस इंप्लाइज x इज लेस देन और इक्वल टू -a और अगर a नेगेटिव है तब, अभी कराया था, x बिलोंग्स टू r। हर एक रियल नंबर के लिए बात ट्रू है। फाइनल है इतनी बात, बोलो। पास करो फटाफट। पास करो। एक शीट हमें दे देना, एक एक। हाँ भाई, अब देखो शीट में 28 क्वेश्चन है, 10 बार हम करा रहे हैं, आइडिया लग जाएगा। उसके बाद सारे फिर तुम्हें करने, फटाफट करके ख़त्म करना है इसको। तो ये दो इनइक्वलिटीज़ याद हो गई सबको? बोलो, क्या ये दोनों इनइक्वलिटीज़ याद हो गई? फाइनल है? चलो फटाफट करते जाते हैं। सिंपल एक्सरसाइज है। इसको करने का मकसद ये है कि फॉर्मूले याद हो जाए। यहां पे फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं mod x लेस देन a, और अगर a पॉजिटिव है, बताओ जरा क्या होता है? x लाइज बिटवीन a से, तो यहां पे क्या लिख दें हम? 1 पॉजिटिव है तो x लाई करेगा किसके बीच में? 1 से।
ठीक है, ओके। सेकेंड, mod x ग्रेटर देन √3। जरा ये बताओ, अभी एक फॉर्मूला करा था सेकेंड, mod x ग्रेटर देन a, और अगर a पॉजिटिव है सो दिस इंप्लाइज x इज लेस देन माइनस a, और x इज ग्रेटर देन a। बताओ चलेगा? क्लियर है? तो यहां से हम बोल सकते हैं x इज लेस देन -√3। अच्छा, उल्टा कर दिया क्या हमने? चलो ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? 15। और x इज ग्रेटर देन √3। क्या एग्री हो सारे लोग? बोलो। सो x बिलोंग्स टू -∞ से -√3 यूनियन √3 से इंफिनिटी। चेक करो भाई। हाँ भाई, तो ये दोनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? जवाब दो ऑनलाइन स्टूडेंट, बोलो क्लियर है ये बात? यस। ठीक है, फाइनल। बढ़े आगे हम लोग। हटा दें ये। हाँ भाई बताओ जरा, x इज लेस देन √2। फर्स्ट फॉर्मूला लगा दें। √2 कैसा है? पॉजिटिव। बोलो भाई क्या करें? दिस इंप्लाइज x लाइज बिटवीन √2 से -√2। थर्ड, बताओ जरा, mod x लेस देन 0 कब होता है? mod x लेस देन 0 कब होता है? सोचो, पॉसिबल ही नहीं है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। mod x कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्या हम x बिलोंग्स टू नल सेट लिख दें? बोलो, सही है बात? ये बताओ, mod x लेस देन और इक्वल टू 0 कब होता है? लेस देन और इक्वल टू 0 कब होता है? लेस देन 0 तो हो नहीं सकता। सिर्फ क्या हो सकता है? mod x 0 हो सकता है, और mod x 0 होगा जब x 0 होगा। mod x 0 होगा जब x 0 होगा। क्लियर है भाई सबको बात? बोलो। mod x लेस देन -1 नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? पॉसिबल है, सोच रहे हो ना कि बस सुन रहे हो? mod x पॉजिटिव है, क्या वो -1 से छोटा आ सकता है? बोलो। हाँ भाई सभी लोग जवाब दो। आ सकता है? नहीं आ सकता है तो क्या लिखें? x बिलोंग्स टू नल सेट 6। mod 2x लेस देन 3। अब ये फॉर्मूला हम जनरलाइज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा mod x में ही रहता है। देखो जरा ध्यान से, अंदर कुछ भी लिखा हो, mod fx लेस देन और इक्वल टू k, अगर k पॉजिटिव है तो सिंपली fx लाई करेगा बिटवीन k से -k। क्लियर है बात? बोलो, लिख रहे हो? अंदर कुछ भी लिखा हो तो यहां पे अंदर क्या लिखा है? क्या लिखा है? 2x। क्या लिखा है? 2x। तो 2x लाई करेगा 3 से -3 के बीच में। 2 से डिवाइड कर दो तो 3/2 से। सो x बिलोंग्स टू -3/2 से 3/2। बोलो चलेगा ये बात? बताओ। हाँ भाई आंसर करो। क्या इस बात पे एग्री हो सारे लोग? बोलो भाई। यस। ठीक है, लिख रहे हो सारी चीजें?
बताओ मॉड 3x प्लस 5 लेस देन 0। 5 को इधर ले जाओ। हाँ भाई बोलो। किसी का भी मॉड नेगेटिव क्वांटिटी से छोटा नहीं हो सकता बिकॉज मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती। क्लियर है? तो क्या लिख दें बताओ? नो सॉल्यूशन। क्या सारे स्टूडेंट एग्री हो? बोलो भाई, कर लोगे ये काम? जवाब दो। यस सर। बोलो क्या करें बताओ। 6 को RHS पे ले। अब क्या ये फॉर्मूला लगा दे मॉड fx लेस देन के, तो fx इसके बीच में लाई करेगा बिटवीन 6 से -6, 4 से डिवाइड कर दो 6/4 -6/4, तो x लाई करेगा 3/2 से -3/2, सो x बिलोंग्स टू -3/2 से 3/2। चेक करो जरा, x लाई करेगा -3/2 से 3/2 के बीच में। चेक करो सभी लोग, बताओ क्या इतना सही है? हाँ भाई आंसर करो। क्लियर है इतना? यस सर। सिंपल है ना, करा जा सकता है। 4-5 क्वेश्चन और बता रहे हैं हम, फिर अपने आप करना है तुम्हें, ठीक है? इलेवेंथ 1 - x का मॉड लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा क्या बताया था हमने? मॉड ऑफ -fx मॉड fx होता है कि नहीं? बोलो। तो क्या यहां से मॉड, ये देखने में अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? तो क्या कर लें? सो x - 1 फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। बताओ लगा दिया? जो भी अंदर लिखा है fx वो -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। अब क्या करें? 1 ऐड कर दें तीनों साइड। इधर 1 ऐड करेंगे x हो जाएगा, इधर 1 ऐड करो 3, इधर 1 ऐड करो -1, सो x बिलोंग्स टू -1 से 3। एग्रीड? हाँ भाई बोलो। इतना सबको समझ में आ गया? जवाब दो। आ गया? यस सर। अच्छा अभी देखा था मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, अगर a पॉजिटिव है तो x लेस देन और इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसी को जनरलाइज कर ले, मॉड fx ग्रेटर देन और इक्वल टू a, अगर a पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज fx लेस देन और इक्वल टू -a और fx ग्रेटर देन और इक्वल टू a। बताओ क्लियर है बात? और बताओ जरा, इफ a इज नेगेटिव तब क्या होगा? सोच समझ के जवाब देना। फॉर मतलब ऑलवेज होगा। मॉड की वैल्यू नेगेटिव से हमेशा बड़ी आएगी। मॉड साइन एक्स कब -2 या -2 से बड़ा होगा? बोलो। ऑलवेज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज हमेशा नेगेटिव से बड़ी आएगी। फादर की एज हमेशा सन की एज से ज्यादा ही आएगी। उसी तरह से पॉजिटिव हमेशा किससे बड़ा होगा? नेगेटिव से। तो ऑलवेज लिख लेंगे। क्या एग्री हो? याद हो गया ना फॉर्मूला?
So now for example, (28) और ये शीट अभी विद इन हाफ एन आवर करके ख़त्म करना, और उसके बाद अपना जो ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक वाला काम है वो फटाफट चालू करना, ठीक है। क्या ये 2 उधर ले जाएं? अच्छा, ये देखने में कैसा लग रहा है? 4 - 3x थोड़ा ऑड लग रहा है, मॉड से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, क्या कर लें इसको, बोलो। 2 पॉजिटिव है तो क्या ये फॉर्मूला लग जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? 3x - 4 लेस देन -2 और 3x - 4 ग्रेटर देन 2। 3x लेस देन 4 उधर ऐड करो, 2 आ जाएगा। सो x इज लेस देन 2/3 और 4 उधर ऐड करो 6, x ग्रेटर देन 2। तो यहां से आंसर आ जाएगा 2/3 से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से 2/3, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। चेक करो क्या एग्री हो। तो आज की प्रैक्टिस यही है, फटाफट विद इन हाफ एन आवर फर्स्ट से स्टार्ट करो, 28 क्वेश्चन कर लोगे तो ये फॉर्मूले हमेशा याद हो जाएंगे। क्लियर है? और ऑब्जर्व करके, यानी कि फॉर्मूले बेस पे नहीं, ऑब्जर्व करो फिर फॉर्मूला लगाओ। तो ये काम खत्म करो विद इन हाफ एन आवर। हाफ एन आवर भी आई थिंक ज़्यादा बोल रहे हैं, 20 मिनट में चाहोगे खत्म हो जाएगा काम। और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक वाला काम स्टार्ट करो, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। ठीक है भाई? ओके, Yes. तो ज़रा चालू हो जाओ फटाफट सभी लोग।